नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक। हाजिर हूँ एक और नए वीडियो के साथ और इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे टाटा पावर कंपनी लिमिटेड के बारे में। दोस्तों, फंडामेंटली अगर देखेंगे तो यहाँ पर 71,911 करोड़ का मार्केट कैप है। फिलहाल 225 के रेट पे ट्रेड कर रहा है। हाई लो अगर देखेंगे तो 298 और लो इसने 190 का बनाया था लास्ट 52 वीक में। स्टॉक का पीई देखेंगे तो 28 का है, बुक वैल्यू 80 रुपीज का बुक वैल्यू है और डिविडेंड अगर देखेंगे तो 0.78% का डिविडेंड यील्ड है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड यहाँ पे 9.30% है। रिटर्न ऑन इक्विटी 8.42%। फिलहाल अगर डेट देखेंगे तो 53,000 करोड़ का डेट है इसके ऊपर और अगर पीईजी रेशियो देखेंगे तो 3.22 का इसका पीईजी रेशियो है। प्रॉफिट ग्रोथ अगर देखेंगे तो 70% का प्रॉफिट ग्रोथ है और अगर आप लास्ट 3 साल का देखेंगे तो 104% का आपको प्रॉफिट ग्रोथ दिखाई देगा। अर्निंग पर शेयर अगर देखेंगे तो 7.96 का अर्निंग पर शेयर है। फिलहाल अगर आप इसका पीई देखेंगे तो 28 का और इंडस्ट्री का जो एवरेज पी है वो है 21.9 का। फिलहाल अगर आप इसका पावर पोर्टफोलियो देखेंगे तो प्रेजेंटली दोस्तों कंपनी हैज टोटल कैपेसिटी ऑफ 12,808 megawatt from its various thermal, hydro and renewable, उसके बाद WHR पावर प्रोजेक्ट्स अक्रॉस इंडिया। तो फिलहाल दोस्तों इसका रिजल्ट निकल कर आया है, रिजल्ट को देखेंगे कैसा हुआ है और साथ ही साथ यहाँ पर इसके स्टॉक के प्राइस को भी देखेंगे, चार्ट को भी देखेंगे कि किस तरह यहाँ पर आगे क्या मूव बना सकता है। फिलहाल अगर आप देखेंगे जुलाई 2022 में ये दोस्तों 195 194 के रेट पे चलाया था। फिर वहां से हम लोग को एक रिकवरी देखने को मिला, 250 तक गया और वापस यहाँ पे कंसोलिडेशन देखने को मिल रहा है। तो आगे जाके देखेंगे कि क्या होता है। फिलहाल सबसे पहले चलते हैं रिजल्ट की तरफ, परफॉर्मेंस कैसा हुआ है उसको देख लेते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों मैंने कंसोलिडेटेड रिजल्ट खोल लिया है और ये सारे जो नंबर्स है दोस्तों वो करोड़ में है। तो हम लोग कंपैरिजन करेंगे सितंबर 2021 और सितंबर 2022 का। तो अगर टोटल इनकम देखेंगे तो 10,187 करोड़ पिछले बार हुआ था, वहीं इस बार दोस्तों 14,181 करोड़। तो क्लियरली यहाँ पर 4,000 करोड़ का जंप दिखाई दे रहा है। वहीं अगर हाफ ईयरली हिसाब से देखेंगे तो 20,497 से दोस्तों यहाँ पे 28,800, तो यहाँ पर भी हम लोग को 8,400 करोड़ का जंप दिखाई दे रहा है। तो रेवेन्यू वाइज तो बहुत अच्छा है। अब चलते हैं एक्सपेंस वाइज देखते हैं कि क्या हुआ है। तो अगर एक्सपेंस देखेंगे तो पिछले बार दोस्तों एक्सपेंस हुआ था, पिछले सितंबर वाले क्वार्टर में 9,800 करोड़ का एक्सपेंस हुआ था। वहीं इस बार दोस्तों एक्सपेंस में बहुत बड़ा इजाफा देखने को मिल रहा है और वो एक्सपेंस हो गया है 14,159 करोड़ का एक्सपेंस में इजाफा। तो प्रॉफिट बिफोर एक्सेप्शनल आइटम टैक्स एंड अदर थिंग्स अगर आप देखेंगे तो पिछले बार 14.9 करोड़ का था, वहीं इस बार दोस्तों 153 करोड़ का यहाँ पर हम लोग को प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्सेप्शनल आइटम्स दिखाई दे रहा है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, यहाँ पर अल्टीमेटली प्रॉफिट बिफोर अगर टैक्स देखेंगे तो पिछले बार 637 करोड़ का प्रॉफिट हुआ था, वहीं इस बार दोस्तों 1372 करोड़ का प्रॉफिट हम लोग को दिखाई दे रहा है। बेसिकली दोस्तों यहाँ पर शेयर ऑफ प्रॉफिट एसोसिएशन फ्रॉम जॉइंट वेंचर अदर जो कंपनीज है, सब्सिडरी कंपनीज है, वहां से जो इनकम घुसा है उसके चलते 1219 करोड़ का यहाँ पे इनकम घुसा है। ठीक है, पिछले बार के हिसाब से अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर डबल जंप दिखाई दे रहा है। हाफ ईयरली हिसाब से देखेंगे तो 1657 से यहाँ पे 2434 करोड़ हो गया है। तो वहां पर भी हम लोग को अच्छा खासा इजाफा देखने को मिल रहा है। नीचे चलते हैं दोस्तों, अगर अर्निंग पर शेयर देखेंगे तो पिछले बार दोस्तों 1 रुपीज 32 पैसे थे, वहीं इस बार 2 रुपीज 57 पैसे। वहीं अगर आप हाफ ईयरली के हिसाब से देखेंगे तो 2 रुपीज 45 पैसे से यहाँ पे 5 रुपीज एंड 5 पैसे यहाँ पे अर्निंग पर शेयर हुआ है। तो यहाँ पर परफॉर्मेंस वाइज अगर देखेंगे तो यहाँ पर बहुत अच्छा आपको जंप देखने को मिल रहा है। इसको छोड़ के दोस्तों अगर आगे यहाँ पर रेवेन्यू देखेंगे तो जनरेशन से पिछले बार 2,216 करोड़ हुआ था, वहीं इस बार दोस्तों 4,833 करोड़ का यहाँ पर रेवेन्यू जनरेट हुआ है फ्रॉम जनरेशन ऑफ पावर। रिन्यूएबल से दोस्तों 1,494 और इस बार 1,603। ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन से जहां से मेजर इनका आता है रेवेन्यू, पिछले बार 6,700 था, वहीं इस बार दोस्तों 9,020 करोड़ का यहाँ पर टोटल रेवेन्यू जनरेट हुआ है। वहीं अगर आप सेगमेंट रिजल्ट देखेंगे तो पावर जनरेशन में दोस्तों 359 करोड़ का प्रॉफिट हुआ था पिछले साल, वहीं इस बार दोस्तों 1,423 करोड़। रिन्यूएबल से दोस्तों 472 और इस बार 464, तो एक माइन्यूट टिप दिखाई दे रहा है। एंड ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन से अगर देखेंगे तो 445 करोड़ से इस बार
515 करोड़ हुआ है। ठीक है, अच्छा बात है। चलते हैं दोस्तों, यहाँ पे आगे बढ़ते हैं। और यहाँ पर अगर आप देखेंगे इसका जो CAGR है लास्ट 10 साल में, देखिए 8% के CAGR से इसने रिटर्न दिया है। लास्ट 5 साल में दोस्तों 21% के CAGR से रिटर्न दिया है। 3 साल में यहाँ पे 57% के CAGR से इसने रिटर्न दिया। बहुत ही जबरदस्त। कोविड के बाद जो इसमें ड्रॉप डाउन आया था उस दौरान मैंने भी खरीदा था और आज भी मैं शेयर को होल्ड करता हूँ। बहुत ही उम्दा मुझे यहाँ पर रिटर्न इस शेयर ने दिया है। और लास्ट 1 साल में अगर देखेंगे तो 5% का यहाँ पर आपको CAGR दिखाई देगा या 1 साल का रिटर्न दिखाई देगा। अगर आप यहाँ पे दोस्तों FIIs देखेंगे तो FIIs का होल्डिंग लास्ट अगर आप 1 साल का देखेंगे तो 10.84%, 10.82, बीच में एक कमी हम लोग को देखने को मिला था, 10.1% हुआ था वापस। अभी यहाँ पर लास्ट क्वार्टर में अगर देखेंगे तो 10.28%। DIS का अगर आप होल्डिंग देखेंगे तो DIS का होल्डिंग में यहाँ पर कमी हम लोग को दिखाई दे रहा है लास्ट 1 साल में। और दोस्तों यहाँ पर पब्लिक का होल्डिंग देखेंगे तो पब्लिक के होल्डिंग में यहाँ पर इजाफा देखने को मिल रहा है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, यहाँ पे चार्ट की तरफ चलते हैं। चार्ट क्या कह रहा है उसको देख लेते हैं। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे ये इसने पीक बनाया था अप्रैल 2022। उसके बाद यहाँ पे हम लोग को बहुत बड़ा टिप देखने को मिला और सीधा 290 या 300 के लेवल से स्टॉक सीधा 190 195 के लेवल पे चला है। उसके बाद वापस से यहाँ पे रिकवरी देखने को मिला और स्टॉक 250 के रेंज में आकर वापस से यहाँ पे कंसोलिडेट होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो फिलहाल 250 एक मेजर रोल प्ले करेगा। और फिलहाल अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर एक तगड़ा बॉटम हम लोग को दिखाई दे रहा है जो कि 210 के लेवल पे है। तो फिलहाल अगर आप यहाँ पे इन्वेस्टमेंट का सोच रहे हैं तो 210 से नीचे अपना स्टॉप लॉस रख सकते हैं। और अगर दोस्तों यहाँ पे टारगेट का बात करें तो फिलहाल सबसे पहले टारगेट 240 का लेकर चल सकते हैं, जो कि मुझे लगता है नेक्स्ट 1 महीने के अंदर या 1 डेढ़ महीने के अंदर अचीव हो सकता है। और उसके बाद धीरे धीरे आप अपना जो टारगेट है उसको बढ़ा सकते हैं। फिलहाल अगर RSI के हिसाब से देखेंगे तो ये 54 के लेवल पे और MACD के हिसाब से देखेंगे तो यहाँ से एक क्रॉस ओवर करके धीरे धीरे ऊपर की तरफ जा रहा है। तो यहाँ पर दोस्तों चांसेस बन सकते हैं, एक हम लोग को रैली देखने को मिल सकता है जो कि 240 के लेवल तक जा सकता है। अगर शॉर्ट टर्म के लिए आप यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो 240 का टारगेट लेकर चल सकते हैं। और अगर आपको यहाँ पे लॉन्ग टर्म का हराइजन है तो बहुत ही अच्छा स्टॉक है, लॉन्ग टर्म हराइजन बना के चल सकते हैं। रिन्यूएबल एनर्जी, ग्रीन एनर्जी के ऊपर ये कंपनी भी फोकस कर रही है, तो आगे जाके टाटा ग्रुप की कंपनी है तो आगे जाके जरूर ये आपको अच्छा रिटर्न दे सकती है। मैंने भी अपने पोर्टफोलियो में रखा है, लॉन्ग टर्म के लिए रखा है। तो फिलहाल उम्मीद करता हूँ ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो दोस्तों लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, सुरक्षित रहिए और मैं जल्द लौटूंगा एक और नए वीडियो के साथ। धन्यवाद।